हरे कृष्ण। तो हम सब उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस श्रीमद् भगवद गीता नित्य कक्षा में। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर लिया है और दूसरे अध्याय से ही गीता प्रारंभ होती है। गीता प्रारंभ होने का अर्थ क्या है? गीता तो प्रथम अध्याय में ही शुरू हो गई, लेकिन गीता प्रारंभ हुई दुख से। श्रीमद् भागवतम भी प्रारंभ हुई, जो जानते हैं, दुख से। परीक्षित को श्राप मिला। इस संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं, देखा जाए तो दुख ही दुख है। तो कभी कभी हम भगवान से पूछते हैं कि प्रभु हम सब अच्छा कर रहे हैं लेकिन दुख क्यों आ रहा है? दुख इसलिए आ रहा है ताकि आप प्रश्न करें, और प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, उसका उत्तर मिलेगा। और जो प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ रहे हैं उनके उत्तर आपको ढूंढने से ही मिलेंगे। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला, अन्यथा उनको अगर श्राप नहीं मिलता तो परीक्षित महाराज कभी नहीं पूछते कि जिसकी मृत्यु 7 दिन 7 रात में होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। अगर अर्जुन आज तक कभी कृष्ण से ऐसा नहीं पूछा, कृष्ण मुझे भगवद गीता के बारे में थोड़ा बताइए ना, आप तो भगवान है ना, नहीं। लेकिन जब अर्जुन के जीवन में दुख आया तो अर्जुन का प्रश्न पूछा, वाई, क्यों मैं दुखी हो रहा हूँ? और वही प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा, इस संसार में दुख क्यों है, क्यों मृत्यु आती है? और अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा। इसीलिए दो महान ग्रंथ और तीसरा रामायण, रामायण भी दुख से प्रारंभ हुआ। जब वाल्मीकि ने देखा कि दो क्रौंच, दो क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, क्रौंच बोलते हैं, संस्कृत में क्रौंच है ना, सारस समझ लीजिए, दो सारस आपस में संग कर रहे हैं और एक शिकारी ने बाण चलाया और उस बेचारे जो नर था वो मर गया, और उसकी जो पत्नी थी, जो उसकी संगीनी थी, वो विलाप करने लगी। तुरंत वाल्मीकि के हृदय में दुख आया और उन्होंने तुरंत श्राप दिया, किसको? उस शिकारी को, तुम इतने निर्दयी हो। और लेकिन वाल्मीकि सोचने लगे, मैं हृदय से इतना पवित्र हूँ, मुझे क्रोध क्यों आया? इस दुख के कारण मुझे क्रोध आया। तो दुख से अभी कुछ ब्रह्मा जी बहुत संताप कर रहे थे, आत्मग्लानि कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्रोध क्यों आया, मैंने उसको क्यों भला बुद्धि मुझे श्राप भी दे दिया उसको। कभी ब्रह्मा जी आए, ये जो क्रोध किया है आपने, ये आपकी इच्छा से नहीं हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। जो दुख उत्पन्न हुआ, क्योंकि दुख में ही किसी चीज का सृजन होता है, आध्यात्मिक खासकर। क्योंकि जब तक आपको दुख नहीं होगा प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि संसार आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब तक संसार में आपको दुख प्राप्त नहीं होगा, आप समझ लो, कुंती माता ने यही बोलती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, कौरवों का विनाश हो चुका है और कृष्ण जो थे वो उधर ही रहते थे पांडवों के सामने। अब सब सेट हो गए, कृष्ण हमारा सेटअप हो गए राजा के रूप में। तो कृष्ण जाने लगे द्वारिका, तो कुंती महाराज ने रथ को पकड़ लिया, और रथ को पकड़ने के बाद क्या बोला, तो भगवान आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि आपका हमको दर्शन प्राप्त होता था, आप थे, बुआ बुआ बोलते थे, अर्जुन के मित्र हैं, अर्जुन के साथ रहते थे, भीम के साथ रहते थे, हमको दुख था तो आप क्या रहते थे? साथ में। आज सुख आके तो आप जा रहे हैं, ये सुख नहीं, ये दुख से भी बड़ा दुख है, हमको वो वाला दुख दे दीजिए। कौन सा? जिसमें हमको आपका स्मरण हो। तो अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो दुख नहीं है, वो विपत्ति नहीं, वो संपत्ति है। और अगर सुख आ रहा है और भगवान को भूल रहे हैं तो समझ लो वो दुख से भी बड़ा दुख है। इसलिए जो दुख है, अर्जुन को दुख हो गया पहले, इसलिए पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद, है ना, विषाद हो गया अर्जुन को, विषाद कर रहा है अर्जुन, रो रहा है। हमने पढ़ा था पिछली बार। और गांधी को साइड में रख के बोलता है, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही हुआ था। कितना बड़ा दुख है ना। एक आवाज आ रही, ठीक है। तो विषाद हो गया, अर्जुन विषाद योग। हमने पिछली बार आपको बताया था, क्या बताया था? विषाद योग कैसे हुआ, है ना। विषाद योग कैसे हो सकता है? योग का अर्थ होता है जुड़ना, भगवान से जुड़ा है। अर्जुन भगवान से जुड़ गया, वो जो विषाद था वो योग बन गया, क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ा था। इसी प्रकार हमको दुख आ रहा है और कृष्ण से जोड़ दे तो वो भी योग हो गया है।
लेकिन हमको सुख आ रहा है और भगवान से विमुख कर दे तो क्या हो जाएगा? वो योग नहीं होगा, वो वियोग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? तो हमारी दृष्टि से अगर हम देखें तो दुख है, लेकिन एक भक्त के लिए वो सुख है। किस प्रकार? उसका जुड़ाव हो रहा है ना भगवान से। तो कुंती महाराज ने भी प्रार्थना करने की, प्रभु हमको दुख दीजिए, हमको जंगल में ही वनवास में रहने दीजिए, क्योंकि आप हमारे पास रहते थे। अब द्वारिका में कहाँ रहते थे? द्वारिका से दौड़े दौड़े यहाँ पे चले आते थे कि अभी पांडव तो ठीक होंगे, अर्जुन तो ठीक होगा, लेकिन अभी आप जा रहे हैं, है ना, हमें छोड़ के आप क्या क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, तो आप हमको छोड़ के मत जाइए। तो इसी प्रकार अर्जुन ने जो दुख उत्पन्न किया उससे अभी लेकिन एक अच्छा चीज के कृष्ण को जोड़ दिया साथ। तो हमको अपने जीवन में छोड़ना कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना छोड़ देंगे, क्या क्या छोड़ सकते हैं? आपके पास है कुछ छोड़ने के लिए? क्या है? बोलते ना, एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, स्वामी जी हम सब कुछ त्याग करके आ गए हैं, था क्या तुम्हारे पास? क्या है हमारे पास? ये शरीर है, ये भी हमारा नहीं है, और इधर ही मिला है, इधर ही खत्म हो जाएगा। होगा ना? तो साथ में लेके गया, कपड़े से लेके, घर से लेके, पत्नी से लेके, पति से लेके, बच्चों से लेके, सब इधर ही रह जाएगा। तो है क्या? तो छोड़ा क्या है हमने? छोड़ने का जो हमारा है ना, उसका मान छोड़ना है कि कुछ हमारा है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब कृष्ण का है। बस उस दृष्टि से उस चीज के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोड़ने वाला जो नीति है, इसके चक्कर में बड़े बड़े लोग बर्बाद हुए, क्योंकि इच्छा अंदर से जाती है और सोचते हैं छोड़ देंगे तो वो छूट जाएगा। एक बार दो ब्रह्मचारी जा रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं थे। तो जा रहे थे, अचानक एक नदी क्रॉस करनी थी, देखा एक और एक लड़की डूब रही है, सुंदर स्त्री डूब रही है। तो एक ने बोला स्त्री है तो ध्यान नहीं दे, चलो। दूसरा गया, सीधा जाके उस स्त्री को जब मारा, तैर के उस स्त्री को लेके आया और अपने कंधे पे ले आया बाहर और उसको बचा लिया। और स्त्री ने उनको धन्यवाद किया, स्त्री चली गई। अभी दोनों ब्रह्मचारी जाने लगे। तो एक जो था स्ट्रिक्ट वाला जो था बात नहीं कर रहा उससे, बोले 2 घंटा हो गया, वो भी चल रहा, वो भी चल रहा। 2 घंटे बाद वो पूछे क्या हो गया, तू बात नहीं कर रहा मेरे से, क्या हो गया? तेरे से मैं बात नहीं करूंगा। क्यों? तुमने स्त्री को टच किया। हाँ, तू भूल गया हम ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्री को छूना हमारे लिए पाप है। बोले कौन सी स्त्री? अरे वो जो अभी डूब रही थी 2 घंटा पहले, तो उसको बचा के लाया। बोला अच्छा। बोला अरे मैं तो भूल गया था। बोला अरे, वो बोलता है यार अब तू बता, असली ब्रह्मचारी तू है कि मैं तो उसको 5 मिनट के लिए कंधे पे उठाया, तो पिछले 2 घंटे से उसको दिल में लेके चल रहा है। मैं तो उठा के रख के भूल भी गया उसको, है ना? तो असली ब्रह्मचारी कौन है? तो भगवान आगे गीता में बताएंगे कि सन्यास मन से होता है, तन से नहीं होता है। तन से सन्यासी सारे बंदर जो है ना, तो कपड़ा पहनते हैं, ना कुछ अन्न खाते हैं, क्या खाते हैं, और जंगल में भी रहते हैं। तो सबसे बड़े सन्यासी तो वही है ना। वो सारे डाकू कहाँ रहते हैं, है ना? जंगल में जाके भगवान थोड़े मिलते हैं। भगवान मिलते हैं सन्यास के द्वारा, सम्यक प्रकार न्यास है, हृदय से सन्यास होना चाहिए। उसको हम दिन देने आएंगे, लेकिन बोलने का भावार्थ यह है कि भगवान बाह्य रूप से किसी व्यक्ति को स्त्री पुरुष, इस जाति का, वो जाति का, ये धर्म का, वो असली में तो सब भगवान के अंश है ना, नहीं है ना? वो भूल गया है भगवान को, भगवान थोड़े भूले हैं। एक पुत्र पिता को भूल सकता है कि पिता का भी भूलता है हमारा पुत्र था नहीं। तो हमने अलग अलग चोला पहन रहे हैं हम लोग अपनी इच्छा से, क्योंकि भगवान अभी भी आस लगाए हुए हैं। तो ये विषाद जब दुख होता है ना, तो व्यक्ति ऊपर देखता है यार दुख क्यों आ रहा है, कोसता है भगवान को, लेकिन चलो कोसता तो है। जब तक सब कुछ अच्छा होता तो मैंने किया, जब बुरा हुआ तो ऊपर वाले क्या क्या कर रहा है ना? हमारा हम इतनी मेहनत कर रहे फल नहीं दे रहा। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, दुख देते हैं। अगर दुख से आप जुड़ गए तो विषाद योग हो जाएगा, नहीं जुड़े तो बर्बाद योग हो जाएगा। 2 ही चीज है, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अर्जुन को दुख होगा। अर्जुन भक्त है ना, भक्त गलत चीजों की तरफ नहीं भागेगा, वो कहाँ भागेगा? भगवान की तरफ। तो यही कुंती महारानी बता रही है, ये अर्जुन बता रहा है, ये परीक्षित महाराज बता रहे हैं, यही वाल्मीकि के प्रसंग से हमने देखा, वो उन्होंने भगवान से जोड़ दिया। तो अगर भगवान से अपने दुख सुख सब चीज को, ऐसे नहीं दुख कोई कि प्रभु जी अभी हमको दुख ही चाहिए, आप सही बोल रहे, नहीं। दुख इस संसार का, सुख है ही नहीं संसार में। अगर जो व्यक्ति बोलता सुख है, वो सुख है ही नहीं। कैसे? आपको ऐसे पकड़े और पानी के अंदर डाल दे तो क्या होगा? छटपटाहट होगी ना, और थोड़ी देर बाल खींच के बाहर निकाले,
वो सुख है। यानी कि दुख का आभास ना होना ही हम सुख मान के बैठ गए। सुख हमने देखा ही नहीं है, समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ने गन्ने का जूस नहीं पिया था, तो इसने बोलते गन्ने का जूस पिया, बोले कैसा होता है? बोले बांस होता है ना, बांस वैसा। वो बांस लेके के गन्ने के मशीन में डाल दिया, तो उसमें से जूस निकला। बोलता वाह यार तो बहुत अच्छा है। दूसरे दिन मिला, बोला गन्ने का जूस पिया, बोला हाँ। बोले कैसा था? बोला वो था ना बांस था, लंबा लंबा बांस की तरह ही था। बोला खाना बहुत मजा आया, लेकिन क्या वो गन्ने का जूस को टेस्ट कर पाएगा? उसी प्रकार हम बोलते हैं सुख है, क्या सुख भोगेंगे इस शरीर से? कोई सुख नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा खा लो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना? कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कितना भी अच्छा कर लो शरीर बुढ़ा हो जाएगा, बचाना बंद कर देगा, दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी बीमारी तो ऐसे लगती, लोग पूछना बंद कर देंगे, तो सुख कुछ है ही। आज आपके पास बहुत धन हो सकता है, जब खर्चने का टाइम आएगा तो घर वाले खत्म हो जाएंगे, किसको खर्चोगे? जब खाने पीने का टाइम, बोले सारी जिंदगी कमाया पेट काट काट के, जब खाने का टाइम आया तो डायबिटीज हो गई, और थोड़ा खाते हैं तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता, सारा पैसा तो वो लेके जाता है हफ्ते का, है ना? इतना देना पड़ता है। तो क्या सुख है? कोई सुख नहीं है संसार में। अर्जुन इस चीज को जानता है, इसलिए अर्जुन ने भगवान की तरफ मुख मोड़ा, और अर्जुन ने बोला हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले एक अच्छी चीज थी कि शरण ले ली उसने। कारपुर में दोषी पुरुष स्वभाव है ना, समझे कि नहीं समझा? शरण जो भगवान के लिए लेता है वो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शरण दी, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन को एक चीज पता है कि मैं इस दुख से निकल नहीं सकता, मुझे एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनको गुरु बनाना पड़ेगा। तो हमने पिछली बार गुरु के बारे में बहुत चर्चा की थी। गुरु के बिना गति नहीं होगी। आप जो भी मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो मंत्र आपको गुरु तक लेके जाएगा, फिर गुरु मंत्र होगा। तो गुरु के पास अथॉरिटी होती है आपको भगवान से जोड़ने की। हम सब भक्ति करते ही अपने तरीके से, कोई इंडिया में ऐसा नहीं है जो नहीं करता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है वो। एक रिचुअल होता है, स्पिरिचुअल होता है। रिचुअल हम सब नियम पालन कर रहे हैं। हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। हम कोई व्रत नहीं है जो नहीं करते हैं। हम हनुमान जयंती का व्रत रखते हैं, हम शुक्रवार का व्रत करते हैं, हम शनिवार का व्रत करते हैं, सब प्रकार का व्रत करते हैं। लेकिन फिर भी हृदय की ग्रंथि टूटती नहीं है संसार से, क्योंकि व्रत करने से और होगी। सुख संपत्ति धन आवे कष्ट मिटे तन का। जब गुरु प्रवेश करता है तो समझ जाओ आपके करोड़ों अरबों के जन्मों का फल मिल रहा है। जो आपने व्रत किए हैं ना, कि अभी आपको मार्गदर्शन करने वाला गुरु प्राप्त हो गया है। क्योंकि मार्गदर्शन के बिना कहाँ जाओगे बताओ? आप पूरी जिंदगी भी वापसी में खड़े रहोगे ना स्टेशन पे, लेकिन आप एड्रेस अपने आप नहीं ढूंढ सकते जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं। या तो गूगल मैप लगाओ, या वहां पे आप कहीं भी मैं ये रोड पकड़ दो उधर पहुंचना नहीं, वो भटकते रहोगे। उसी प्रकार भगवान के पास पहुंचने के लिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, है ना? बलिहारी गुरु आपके गोविंद तीनों मिला है ना? पिछली बार हमने बोला भी था कि एक सुतीक्षण नाम के भक्त थे रामायण में। तो वो वशिष्ठ भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे। एक बार उन्होंने उनको मंत्र दिया राम राम। वो राम 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 जप कर रहे थे, उनके दरवाजे पे स्वयं भारद्वाज ऋषि, उनके गुरुदेव और राम जी आ गए। अब जिसका नाम ले रहे हैं वो भी है, और जिसने नाम दिया है वो भी है। तो क्या करें, कंफ्यूज हो गए। लेकिन जाके पहले किसके पांव पड़े? तो भगवान भी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान सामने है। शिशुपाल को समझ नहीं आ रहा है, कंस को समझ नहीं आ रहा है, कर्ण को समझ नहीं आ रहा है, दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा, रावण को समझ नहीं आ रहा है, कुंभकर्ण को समझ नहीं आ रहा है। उसको समझने के लिए चाहिए बुद्धि, और बुद्धि देंगे गुरु। नहीं तो कृष्ण आपके समय बांसुरी बजाएगा, आप पता नहीं कौन है। उसके लिए शास्त्र चक्षु और दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे। तो गुरु क्या करते हैं? जन्म जन्म प्रभु से ही चक्षु दान दिए। जिन्होंने हमको चक्षु प्रदान किए भगवान को देखने के लिए, ऐसे गुरु को प्रणाम हो। तो अर्जुन ने भी कृष्ण को ऐसे नहीं बोला कि आप तो मेरे सखा है, मुझे तो ज्ञान है, नहीं मैं आपको गुरु बनाता हूँ। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो ये जो है ना, हम किसी भी पता क्यों है संसार में ऐसा नहीं। हमारे व्रत में कमी है, हमारे जप में कमी है, हमारे तप में कमी है। बहुत करते हैं, 7-7 दिन 9-9 दिन भूखे रहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा क्यों नहीं होती? क्योंकि अहंकार नहीं छोड़ते। हमको लगता है डायरेक्ट भगवान को पकड़ लेंगे,
अरे जिसको योगीगण जो है करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों की तपस्या के बाद में उनके नक का दर्शन नहीं होता, नाखून का, उनका दर्शन करके उनको प्राप्त कैसे कर लोगे? क्योंकि ये अहंकार सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए भगवान रामचंद्र को पीछा पूछा, आपने रावण को मारा? भगवान बोले, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो मैं निकलता नहीं है ना। मैं भक्त हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, मैं इतना डोनेशन देता हूँ, इतना करता हूँ, इतने सालों से हूँ, वो कैसे जाएगा? जब तक गुरु की शरण नहीं लेंगे, गुरु का अधीन काम नहीं करेंगे। गुरु बोलेंगे, प्रभु जी थोड़ा झाड़ू लगा दीजिएगा। अरे हमको झाड़ू लगा के बोल दिया, हम इतनी बड़ी IT कंपनी में मैनेजर हैं, हमारे घर में 10 झाड़ू जाने हैं। क्योंकि वो अहंकार नहीं निकलता है। अहंकार गुरु के बिना कोई नहीं निकाल सकता। ये आप ध्यान पूर्वक श्रवण कर लीजिए। इसलिए अर्जुन का अहंकार भी नहीं निकला, इसलिए गुरु बनाया, अहंकार छोड़ा कि मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है, आप मेरे लिए डिसीजन लीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है तो आप बोलेंगे प्रभु जी गुरु भी गलत हो सकता है। क्योंकि प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी का शिष्य था, स्वामी जी मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो। ये आपके भक्त लोग पता नहीं क्या क्या मुझे बोलते हैं, प्योर भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। प्रभुपाद जी बोले, ये प्रभुपाद जी बोले, वो आदमी बोला ये ठीक नहीं है, ये लोग, मैं इन पे विश्वास नहीं कर सकता, तो मैं आप पे विश्वास करूंगा। प्रभुपाद जी बोले, तुम मुझ पर भी विश्वास मत करो, मैं भी तुमको धोखा दे सकता हूँ, तुम कृष्ण पे विश्वास करो, कृष्ण तुमको कभी धोखा नहीं देंगे। यानी कि तुम कृष्ण के लिए सेवा करो, किसी व्यक्ति के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़े लोगों को लगता है लेक्चर देने आते हैं अपना, नहीं, ये हम अपने की सेवा चुने हैं, अगर हम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे लोग? तो सेवा चुन के नहीं, गुरु जी ने हमको सेवा का लगाया है। हमारे गुरु जी हमको आखिर तक बोलते रहते, प्रचार करते रहते, इसलिए हम करते हैं। हमने कोई योग्यता नहीं, इसलिए हम करते हैं और लोग सुनते हैं, क्योंकि गुरु जी बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम सेवा इसलिए भी कर रहे हैं, लोगों को लगाने के लिए, तू खाना बना, तू ये बन, हमको लगना है इसलिए, नहीं तो हम क्या करेंगे? तो सब लगेंगे, आप सुनेंगे तभी तो हम पढ़ेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे। मैंने बोला ना, जाने के बाद कभी भी मैं लेक्चर सुनता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैंने कहाँ से बोला, तो ऐसा नहीं होगा। तो सबका सेवा इंपॉर्टेंट है, सुनने का वाले का भी, बोलने वाले का भी। तो सेवा जो है गुरु नियोजित करते हैं और सेवा में लगाते हैं, युक्त करते हैं, और सेवा से शुद्धि होती है और सेवा से अहंकार निकलता है। अभी रामचंद्र खुद लेके आ सकते हैं सीता को, हनुमान जी को डालने की क्या जरूरत है? जामवंत से क्या सेवा लेने की जरूरत है? या इतने वानर, कोई जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। लेकिन सेवा क्या देंगे फिर? वो लोग क्या करेंगे बताइए? भक्त, हम भक्त हैं तो सेवा कहाँ है? कोई बोलता ना भक्त है, तुमने 20 साल से, तुमने कितना सेवा की 20 साल से? वो मत पूछो, हम भक्त हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं। जुड़ के क्या कर लिया आपने? क्या किया? आप रिपोर्ट दीजिए। नहीं, हम सेवा नहीं करते, लेकिन हम बहुत बड़े भक्त हैं। यानी कि हम अभी भी मन के अधीन है, ईगो के अधीन है। सेवा मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो करना। अच्छा लगेगा मतलब ये नहीं, आपके स्वभाव के अनुसार, लेकिन गुरु के अधीन सेवा हो सकती है, तो नहीं हो सकती। क्योंकि अहंकार साथ पढ़ते हैं ना, भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये अहंकारन इतियम में भिन्ना प्रकृति नष्टता। भगवान गीता के 8वें अध्याय बताएंगे, 8 जब हम 8वें अध्याय पहुंचे, 8 प्रकार की आवृत्तियां हैं हमारे शरीर में। भूमि अप अनल वायु, 5 प्रकार के पंच महाभूत तो देखने में लग जाते हैं। तो हमारे शरीर में जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जिससे हम खाना पचाते हैं। वहाँ पे डिटेल में सब जगह अध्ययन जाएंगे। और सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है भूमि का, इसलिए हमारा शरीर ग्रॉस है, इसलिए मिट्टी के शरीर मिट्टी में जाता है। लेकिन सब कुछ हमारे शरीर में। उसके बाद भी मन बुद्धि अहंकार है, जो जिससे मन बना हुआ है। और अहंकार सबसे मोटी परत है। ऐसा कहा जाता है, पहले परत, उससे डबल दूसरी परत, उससे भी 4 गुना तीसरी, उससे 8 गुना अगली, उससे 4, ऐसे मल्टीप्लाई। अहंकार की परत से कोई नहीं कर सकता, उसके परे गिरजा नदी है। आप मान लीजिए अपनी साधना से अगर 7 क्रॉस कर भी लिए, लेकिन जब तक गुरु नहीं होगा अहंकार को क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अहंकार रह जाएगा। ये हम स्वतंत्र रूप से भगवान से, इसलिए 8वीं जो परत बनाई गई है श्रीमद् भागवतम बड़ा नाता, सबसे मोटी, वो गुरु के बिना नहीं निकल पाओगे। तब जाके गिरजा नदी आएगी, तब क्रॉस करके वैकुंठ जगत आते हैं। इसलिए गुरु की शरण लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी के अंडर में सेवा करना कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अभी तक जो हमको ठीक लग रहा था हम कर रहे थे, जब हमको, इसलिए शरण लेना बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अर्जुन ने शरण लेनी से उसकी रक्षा हो जाएगी। अगर अर्जुन शरण नहीं लेते तो कृष्ण कुछ बोल ही नहीं, चुप है। इसलिए गुरु की महिमा का गान किया गया है। गर्भ गीता में तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसका गुरु नहीं, उसका मंत्र भी बेकार है। तो अब मंत्र कैसे बेकार हो सकता है? वो मंत्र उसको गुरु तक लेके जाएगा।
उसकी शुद्धि नहीं हुई अभी। जब गुरु उसको भले वही मंत्र देंगे लेकिन उसमें शक्ति डाल के दे देंगे, है कि नहीं? उसमें शक्ति आ जाएगी, भगवान से मिलाने की शक्ति। उसी प्रकार जो है गुरु की महिमा का हमने पिछली बार बहुत गुणगान किया था। तो गुरु जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु का रोल बहुत जिम्मेदारी वाला रोल है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ले रहे हो ना, आपकी तरफ से भी जिम्मेदारी। मैंने बोला ना, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वाइफ में प्रॉब्लम है, यही है। वाइफ अच्छी है, हस्बैंड ठीक नहीं है, तभी बच्चा नहीं होगा। हस्बैंड अच्छा, वाइफ अच्छी है, तभी बच्चा नहीं होगा। दोनों को पोटेंट होना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु अच्छा है लेकिन शिष्य अच्छा नहीं है, तब भी भक्ति नहीं बन पाएगी। और शिष्य अच्छा और गुरु में योग्य है तब भी नहीं होगा। जैसे परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन और कृष्ण, है ना? इसी प्रकार जब तक गुरु में शक्ति नहीं है तब तक शिष्य की तरफ अच्छा हो जाए उसको भक्ति नहीं बनती। दोनों को पोटेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, फैशन से भी बनाना चाहिए। जैसे कुत्ता पालते हैं ना, कि गुरु का भी बड़ा फोटो लगा देते हैं, बड़ा दाढ़ी वाला, है ना? लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपके अंदर कुछ क्रांति हुई कि नहीं, वो गुरु में शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं। कॉस्मेटिक डिवोशन बोलते हैं ना, जैसे सुंदरता है कॉस्मेटिक्स लगा के जाते हैं ना, उसे कॉस्मेटिक डिवोशन होगी। अच्छा तिलक लगाएंगे, अच्छा हेयर कटिंग करा लेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं कटा है। अंदर जैसे होगा तुरंत कुछ ना कुछ निकलेगा बाहर। तो मुझे 20 साल से बोलते बनते होते हैं कॉस्मेटिक डिवोशन, है ना? अंदर जब भक्ति जाएगा ना, कबीरदास जी बोलते हैं बड़ा अच्छा, तन से साधु सब कोई होए, मन से बिरला कोई, जो मन से साधु होए, है ना? ऐसा कुछ है, तो सो बिरला कोई, ऐसा कुछ है। तन से तो पूरी दुनिया साधु कुंभ में जाएगी, भर भर के करोड़ों गुरु कुंभ है। तन से होना बहुत आसान है, मन से नहीं हो सकता है इतना आसानी से। मन से गुरु की कृपा लगती है, क्योंकि शास्त्रों का पूरा ज्ञान जब तक अंदर नहीं जाएगा, जीवन नहीं जिएंगे, गीता भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए गुरु की आश्रय लेना बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरु के अधीन में सेवा करना। तो इसलिए अर्जुन ने गुरु का शरण ले लिया। कृष्ण ने तुरंत जैसे शरण लिया भी कृष्ण बोले, क्या बोले अर्जुन को, है ना? 8वें श्लोक में क्या बोले? अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया, शासन करने का अधिकार। शिष्य तो उसी को कहा जाता है, या तो गुरु बनाइए मत, अगर आज्ञा पालन नहीं करना है तो बोलिए कि ठीक है अभी हम थोड़ा टाइम लेंगे, हम देख रहे हैं। बना लिया तो नो इफेंट बात, शादी हो गया फिर भी बोल सकते हैं अभी तो मैं चली थोड़ा घूम के आती हूँ, वो हमारा पुराना हमारा साथी फोन कर रहा है, वो पहले देखना था। शादी हो गया मतलब नो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? मैं तो करूँगा। तो दीक्षा हो गया, गुरु स्वीकार कर लिया, उससे पहले जो करना है वो कर लो, उसके बाद करोगे तो बराबर होगा, है ना? तो अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बना दिया। अब कृष्ण समझ गया अर्जुन वैसा वाला शिष्य नहीं है, तो थोड़ा सा डांटेंगे फटकारेंगे तो भाग जाएगा। आजकल भी कैसे हैं, है ना? तो गुरु जी बताइए आपकी क्या सेवा करें? तो गुरु जी का मान बहुत, इसलिए हम भी जुड़ जाते हैं, हमारा भी मान हो जाएगा। हमारे गुरु पता कौन है? टीवी में आते हैं, वैसा है। तो अर्जुन ने यही भी नहीं कहा। अर्जुन बोला कि प्रभु अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाता है, ना ही तपस्यामि मम प्रोत्याग शोकम उच्चोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ सत्तम वृद्धम राज्यम सुवर्णामपि चाधिपत्यम। मुझे इन तीनों लोगों का राज्य, कैसा? इंद्र को भी डर है, असुर आक्रमण करेंगे, लेकिन आधिपत्य, पूरा आधिपत्य बिना किसी शत्रु को भी प्राप्त हो जाए तब भी मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ये भाव होना चाहिए। यहाँ अर्जुन ने भोगों को तो पहले भी नकार चुका है। अर्जुन ने बोला मैं भोग नहीं करूंगा, है ना? इसलिए तो मुझे जंगल में जाना है, तो अर्जुन को कामना नहीं है। लेकिन अर्जुन बोलता है प्रभु अगर आप बोल रहे हैं, कृष्ण बोले मेरे से तो पूछ रहे हो यार, जाओ ये वेदव्यास के पास जाओ। नहीं, आपके सिवा तीनों लोगों का राज्य, तीनों लोगों में कोई भी व्यक्ति मुझे इस शोक से मुक्त नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम ऐसा, इतनी श्रद्धा है अर्जुन कृष्ण पे। आप जो बोलेंगे यह श्रेयम, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है मैं जानता हूँ, गुरु में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु आपको अगर ये भी बोल दे ना कूद जाओ, तो भी आपको होना चाहिए गुरु जी आपको बोल रहे हैं, कुछ देख के बोल रहे हो कूद जाए। लेकिन गुरु शुद्ध होना चाहिए, देख के बनाइएगा, फिर मत बाद में बोलेगा। आप बोलेगे कूद जाओ तो कूद गए और हमारी टांग टूट गई, है ना? मतलब
सही, पहले तो ऐसा गुरु बोलेगा ही, अगर बोलेगा भी तो श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि आपको अनुभव होगा इस चीज का। तो कृष्ण, अर्जुन क्या बोले, कृष्ण को जाओगे व्यास के पास में, नहीं नहीं आपकी आशीर्वाद होगा। तो ये गुरु ऐसे टेस्ट भी करते हैं। हाँ ठीक है, आप देख लीजिए दूसरे, ठीक है वो भी अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहे कि उनके पास जाओ, वो भी अच्छे हैं, नहीं गुरु जी अभी हम आपको समर्पित हुए, तो आप हमको जैसे बोलेंगे गाइड करें वैसा करेंगे। ये श्रद्धा जब तक नहीं आएगी भटकते रहेंगे, करोड़ों जन्मों तक भटकते रहेंगे, 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे, नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो अर्जुन को बोला, तो अर्जुन ने श्लोक बोला नहीं मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा, आप ही मुझे शोक से मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है ना। राज्यम सुवर्णमपि आधिपत्यम, मुझे तीनों लोगों का अगर निर्भय राज्य भी प्राप्त हो जाए तब भी मुझे कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। आगे अब संजय ने बोलना चालू किया, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, दो दूसरे देखकर 9वां श्लोक, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़केशः परन्तपः निरुत्सित गोविंदम उक्त्वा तुष्णि बभूवः, जिसका डर था वही हुआ। अर्जुन अभी तक मुंह से नहीं बोल रहा था, लेकिन क्या बोला, संजय वाच, संजय ने कहा एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को गुड़केश परंतपा, जो शत्रुओं को तपाने की क्षमता रखता है अर्जुन, इसने भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश भगवान जो सबकी इंद्रियों के स्वामी है, उनको एक चीज बोली, नयोत्सित गोविंदम, हे गोविंद, हे सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, नयोस्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंद, ऐसा कहा। उक्त्वा तुष्णि बभूवः, ऐसा कहकर चुप हो गया और मुंडी गड़ाते नीचे बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए वो सीन, 13 साल 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, उसमें जो दुख प्राप्त हुआ है, हमने पिछली बार चर्चा की थी, पाशुपात अस्त्र अर्जुन ने कैसे प्राप्त किया, कितना युद्ध किया और वहाँ वरदान मांगा, मैं कर्ण को पराजित करूँ, द्रोण को पराजित करूँ, भीष्म को पराजित करूँ, इतनी लगन। आज भी व्यक्ति बोल रहा है स्थिति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये गोविंद में युद्ध नहीं करूँगा, और बैठ गया और चुप हो गया। क्या सीन होगा वो, ऐसा नहीं बाकी फ्रीज हो गया है माहौल, बाकी सब भी देख रहे हैं क्या चल रहा है। स्टेज पे सोचो आप स्पीच देने गए, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, प्रेसिडेंट बैठा है, आपकी सोसाइटी के लोग बैठे हैं, आपके संबंधी बैठे हैं, और वहां जाके आपकी टांकें काट ली और बोले मैं स्पीच दे दूंगा, रोने लग पड़े। क्या मतलब आप इमेजिन करिए कैसा होगा वो माहौल। तो यहाँ तो जन्म और मृत्यु की बात है, वहां पे जो बेइज्जती होगी, यहाँ पे तो सब योद्धा देख रहे हैं संसार के, इंटरनेशनल चल रहा है, बड़े बड़े दूर से लोग आए हैं, इंटरनेशनली रशिया से आए हैं, जापान से आए हैं, है ना, अफगानिस्तान से आए हैं, अमेरिका से भी आए होंगे, तो सब देख रहे हैं कि अर्जुन ये बोल क्या रहा है ना, स्थिति गोविंदा मुक्तो तुष्ण लोग बैठ गए, सबका सेंट्रल पॉइंट अर्जुन है। अब कृष्ण समझ गए मामला गंभीर हो गया है, इसने अपना निष्कर्ष सुना दिया, जो ये इतनी देर से बोल रहा था, अब इसने डायरेक्ट बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा फिर क्या हुआ, भगवान ने तुरंत बात अपने तब उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारत, अभी संजय बोल रहे हैं, संजय ने कहा तम उवाच ऋषिकेशः, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा सुना और अर्जुन ने ऐसा कहा, सेनु और अर्जुन से दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करने लगा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, रो रहा है, अश्रुमात्रोक्षण, हम देख चुके हैं अश्रु भी निकल रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण हंसने लग पड़े, अरे ये कैसा सीन है, एक रो रहा है और हंस रहा है, होता नहीं था। अब बोलेंगे एक मित्र जो है रो रहा है और एक हंस रहा है, ऐसा कैसे, क्योंकि यही है ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो दुख में भी हंसता है, और जिसको अज्ञान होता है वो अज्ञानता में होता है, क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है। तो कृष्ण जो है भगवान होने के नाते पूर्ण ज्ञान है, और अर्जुन एक मनुष्य का रोल प्ले कर रहा है, अर्जुन अज्ञानता में, वही हमारा हाल है। एक स्थिति जो है वो ब्यूटीफुल सिचुएशन में बदल सकती है अगर हम भगवान की शरण में, तो ये इतनी विकट स्थिति है, लेकिन भगवान इसको ही पूरे संसार के लिए प्रस्तुत कर देंगे, यही सब लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में ही लोग चर्चा करेंगे, इस स्थिति के बारे में। तो भगवान के अंदर ही शक्ति है, क्या शक्ति है, भगवान किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट कैलेमिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हमारे जीवन में हमको लगता है दिस इज द एंड, बट कृष्णा सेज इट इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट अ बेंड, है ना। मोड़ आता है ना, तो हमको दिखता है हमको रोड खत्म, अभी हम गए, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट द एंड, ये बेंड है बेटा,
इसके बाद मोड़ आ रहा है ना, आगे और रोड है लंबा जो तुमको दिख नहीं रहा है। तो कभी भी भगवान पे हमको अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर हम भक्ति का क्लेम करते हैं तो भगवान जो है, जैसे आपका बच्चा है छोटा, पोता है, आप उछाल रहे हैं, तो क्या है, पोता हंस रहा है, क्यों? उसको पता नीचे दादाजी पकड़ रहे। ऐसे भगवान कभी भी भक्तों को उछालते हैं श्रद्धा टेस्ट करने के लिए और उनका श्रद्धा बढ़ाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए। तो हमको डरना नहीं चाहिए। ये एंड नहीं, ये बैंड है और ऐसा कैलेमिटी है, वो विपत्ति है कि वो संपत्ति में बदल जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो भागवत में भी प्रार्थना आती है कि हे प्रभु, बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे वर्षा हुई ना पहाड़ पे, बहुत वर्षा हुई तो लगता पहाड़ तो बह जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद देखते हैं वो पहाड़ में चमक आ जाती है। होता है ऐसा, पहाड़ चमक जाता है, जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था ग्रीन हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में पापों का बोझ है, भगवान उसको धो डालते हैं तुरंत, कुछ कष्ट देंगे, बाद में वो भक्त चमक जाता है। तो ये हमारे कर्म है, हम नहीं जानते, इसलिए हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। तो क्या बोला, कृष्ण हंस रहे हैं, कृष्ण को पता है मैंने ही मुंह में डाला है इसको। तो कृष्ण हंस रहे हैं और बता रहे हैं कि ज्ञान में हमको रहना है, जो अभी मैं ज्ञान देने वाला हूँ। अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। श्री भगवान वाच, दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक देखिए, इसमें श्री भगवान वाच है। अब देखिए, लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, लिखा कौन है, हमने पहले बताया था। वेद व्यास से बड़ा कोई ग्रंथों को ज्ञाता हो सकता, सारे वेदों को ज्ञाता, और लिखने वाले भी चलो वेद व्यास को तो भगवान ने पटा बुझा के अपनी साइड में लिया होगा, है ना। गणपति भगवान ने लिखा, एक दंत इसलिए बोलते हैं ना, गणपति जी ने लिखा, है ना। और गणपति जी ने बोला था शर्त ये थी कि मैं कुछ ऐसा भी लिखूंगा जो मुझे समझ में ना आए, है ना। वेद व्यास सोचे अरे यार, और मैं रुकूंगा नहीं, नॉन स्टॉप लिखूंगा, आपने अगर रोका तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब वेद व्यास सोचना तो पड़ेगा, ट्रांसलेशन तो करना पड़ेगा संस्कृत में, ठीक ठीक बैठाना पड़ेगा। भले भगवान बोले हैं, लेकिन बीच में अटक गया तो बोले ठीक है, लेकिन आप भी तब तक देखोगे जब तक आप उसको पूर्ण विश्वास नहीं करते, समझे नहीं, बोले ठीक है। अब ये जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड, जब कुछ सोचना होता था ना वेद व्यास को, कॉम्प्लिकेटेड श्लोक बीच में डाल देते थे, तो गणपति थोड़ी देर सोचे रहते, तब तक ये दूसरा श्लोक याद कर लेते थे, हाँ ये। तो ये शर्त थी। तो श्री भगवान वाच क्यों लिखते? ये ऐसा नहीं है इस्कॉन वालों ने ऐड कर दिया है श्री भगवान वाच, है ना। ये मूल गीता में भी यही है। अब कहीं भी किसी भी संसार की गीता में चले जाइए, अन्यथा गीता की वैल्यू कोई नहीं अगर आप भगवान को भगवान नहीं मानते हो। तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है, यूट्यूब का आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं। तो अगर आप अथॉरिटी मानते हो तो श्री भगवान वाच, संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, वेद व्यास लिखवा रहे हैं, गणपति लिख रहे हैं, सारे शंकराचार्य, है ना, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सारे मान के गए गीता का अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? भगवान है वो। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को डांटा, क्या बोला? अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गताशुष्य नाम शोचन्ति पंडितः। क्या बोले? अशोच्यान अनवशोचस्तम। अरे अर्जुन, अशोच्यान, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश बात है, प्रज्ञावान लोगों की जैसी बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी, जैसे तुम बड़े पंडित हो। प्रज्ञावादांश भाससे, तुम इस तरह से बात कर रहे हो जिस प्रकार से वो पंडित बात करते हैं। लेकिन गता सुन, जो चला गया, गता चला गया, अगता जो आया या नहीं गया, जिंदा है, सुष्य नाम शोचन्ति पंडित, उसका शोक पंडित लोग नहीं करते हैं। पंडित जी मतलब मंदिर वाले पंडित नहीं, पंडितः। पंडितः का अर्थ होता है जो ज्ञान में। पंडित मतलब पंडित जी नहीं जो मंदिर में आरती करते हैं, पंडितः। पंडितः मतलब जो व्यक्ति ज्ञान में है। प्रज्ञावादांश, बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बात करते, प्रज्ञावान जैसी बात करते, भाषा से बातें कर रहे हो और शोक कर रहे हो उस चीज के लिए जो नश्वर है, शरीर के लिए। अभी अर्जुन को भगवान आत्मज्ञान देना शुरू करेंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, भक्ति करते हैं लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं। हमको क्या लगता है कि हम यहीं पर रहने वाले हैं हमेशा, है ना। अरे हम तो सांसारिक लोग हैं, लोग मंदिरों में भी पकड़ कर रखते हैं मंदिर को, जिसके लिए छोड़े हैं सब कुछ। मंदिर हमारा छूट जाएगा तो हमारा क्या होगा? लेकिन हम ये भूल जाते हैं, गतासुर शोचन्ति रोशन नाम शोचन्ति पंडितः। शोक मत करो अर्जुन, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? जो चीज पक्का जाने वाली है। एक कपड़े को मैं कितना भी अच्छे से रखूँ लेकिन फटने वाला पहनूंगा तो। उसी प्रकार इस शरीर को हमने धारण किया है तो फट ही रहा है ना।
रोज चल ही तो रहे हैं, तो जर्जर तो होगा धीरे धीरे और छूटेगा। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, भीष्म मर जाएगा, द्रोण मर जाएगा, ये भाई तुम नहीं मारोगे तब भी मरेंगे। कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई टीबी से मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मर जाएगा, मरेंगे सारे। तो तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? क्या बोले? अशोच्यान, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा को संबंधी जाता है तो दुख तो होता ही है ना। लेकिन ये पहले से हमको पता है, हृदय में पता ही है सबको कि मेरे माता पिता एक बार कहीं पे लेक्चर चल रहा था गीता का, और लड़कों की क्लास चल रही थी, उसमें ये श्लोक आ गया, आत्मा का ज्ञान चला। तो ये लड़का रोए जा रहा है, हॉस्टल का लड़का, एडमिशन किया था हॉस्टल में, इंजीनियरिंग कर रहा। तो उसको लास्ट में पूछे तो रो क्यों रहा है? बोले प्रभु जी आपने बोला माँ बाप भी मर जाएंगे, दादा दादी मर जाएंगे सब, तो मैं ये सोच रहा हूँ जिससे मर जाएंगे मेरे माता पिता भी मर जाएंगे। बोले हाँ। तो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। मैं कभी इस तरह से सोचा ही नहीं क्यों मर जाएंगे, तो मेरा क्या होगा, मैं क्यों जीऊंगा? लेकिन यह अटल सत्य है, भले आप भूल जाइए, लेकिन एक सत्य है, किसी भी क्षण हो सकता है, कुछ भी हो रहा है कभी भी। आदमी जा रहा है आनंद लूटने के लिए, वहीं भी मर जा रहा है। और हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें मूंद लेते हैं, हम नहीं मानेंगे। क्यों? तो नाम सोचते पंडित लोग इसका शोक नहीं करते हैं। ये पंडित है, जात से पंडित नहीं, जन्म से पंडित नहीं, जो कर्म से पंडित है, जो उस तरह से जीवन को जी रहा है। आत्मा ना तो भिखारी है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना काली है, ना गोरी है, आत्मा एक ही है। तो भगवान का अंश है, हम लोग भूल चुके हैं बात है। तो भगवान क्या बोले? क्यों? तो जाने वाला शरीर, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, डायबिटीज भी जाएगा, एक्सीडेंट से चला जाएगा, पंखा गिर जाएगा, मर जाएगा, कोई मार देगा। तो शरीर तो मरा ही हुआ है ऑलरेडी, लेकिन शोक करने का उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको बहुत अजीब लग रहा है, अर्जुन को बहुत, क्यों नहीं शोक करने, मर जाएंगे तो भगवान अभी कहते हैं आत्मज्ञान शुरू किया, आत्मा का ज्ञान। तो सबसे पहले अगर हमको आत्मज्ञान नहीं होगा तो हमारा यहाँ पर जो लंगर लगा हुआ है ना, छूटेगा नहीं। हम कितना भी व्रत जब कर ले, वो यहीं पे फंसा रहेगा, और यहाँ फंसा रहेगा तो क्या होगा? आसक्ति रहेगी, और आसक्ति रहेगी और संसार हमको मरते दम तक अच्छा लगेगा, है भी हमको जो अच्छा लगेगा। क्या है अच्छा लगेगा बताइए मेरे को? दुख ही दुख है। आपने जो आपके माता पिता थे जो बुजुर्ग में चले गए थे कर, अब रोक पाए? बेस्ट तो बेस्ट आपके पास पॉलिसीज थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स भी लेके गए होंगे, या फिर ऐसा संजोग बना होगा मेडिकली सब कुछ है, लेकिन मौका ही नहीं मिला लेके जाने का, है कि नहीं? और वो आदमी चला गया, और वो आदमी है कहाँ? ढूंढो उसको, है ना? बड़ा अच्छा गीत है पुराना, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं, कहाँ कहाँ चला गया? जो हमारे साथ खेल रहा था, कूद रहा था, खा रहा था, पी रहा था, कहाँ गया? उसका फोन उधर पड़ा है, उसका सिम उधर पड़ा है, इस टाइम पे फोन आता तो आदमी कहाँ गया, किस हाल में है, कोई पता? हमको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम आंखें मूंद देते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, सब मर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को लग रहा है मैं नहीं मरूंगा। वो प्लानिंग कर रहा है, एक प्लॉट खरीद लिया, अभी एक वॉल खरीद लेंगे, एक मंदिर बनाया, दूसरे हमारे पास आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये नहीं कर रहेगा। देखो अज्ञानता कैसी चीज है, भक्ति में आने के बाद भी मैं मेरा नहीं जाता, मैं मठाधीश बनूं तो भगवान की ज्यादा कृपा प्राप्त कर पाऊंगा, मैं उसके बीच में 2-4 को निपटाना भी पड़ जाए तब भी कोई चक्कर नहीं, बाद में ज्यादा जब कर ले क्या दिक्कत है ना? इसको ऐसा नहीं होता है, तो चुकाना पड़ेगा, है ना? बाद में ज्यादा जब तक व्रत कर लेंगे, ज्यादा भक्त बना लेंगे, ज्यादा टीचिंग कर लेंगे, इस बार इसको निपटा दूंगा, जो हम सब छोड़ के हैं उसी में फंस जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन बातें बड़ी बड़ी पंडितों जैसे कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? गता सुन गता सुशन, जो चला गया, जो जिंदा है, जो आएगा जाएगा, उसका दुख और शोक नहीं करना। चला गया सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दुख लगता है। हम भी पहले गीता पढ़ते थे, 20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, ज्यादा ही हो गया हमारा, लेकिन पहली बार हम लोग हो गए जब हमारी माता जी चली गई अचानक से, तो हमने रियलाइज किया बाप रे बड़ा मुश्किल है। लेकिन गीता का ज्ञान का तो सहन कर लिए, फिर भी 2 महीने सदमे में थे, लेकिन बाद में सही बात है, लेकिन सब छोड़ के जाना है। पहले तो बहुत बुरा लगा, भगवान ऐसा क्यों किया,
लेकिन हम बाद में समझ गए कि नहीं, भगवान ने हमको प्रैक्टिकल दिखाया संसार में कुछ नहीं रहने वाला है। आपके पास अच्छा बॉडी हो सकता है, आपके पास अच्छा घर हो सकता है, बैंक बना सकता है, गाड़ी हो सकती है, रुतबा हो सकता है, पावर हो सकती है, लेकिन रहने वाला नहीं है कुछ। मोहम्मद अली के बारे में सुना आपने? मोहम्मद अली संसार का सबसे बड़ा बॉक्सर था। तो वो इतना खतरनाक था, वो आदमी को मारने का मतलब इतना ताकत था उसके अंदर, पागल हो जाता था लास्ट में। तो एक बार ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन था, बुढ़ा हो गया था, छोड़ दिया था। तो उसको जवानी में बहुत सारे मुक्के सर पे लगे थे, तो उसके नसें वसें कुछ टाइम तो पता लगा, बाद में नसों पे प्रभाव हुए, उसको पार्किंसन डिजीज हो गई। पार्किंसन समझते क्या होता है? ऐसे हाथ कांपता है, वो कांपता रहता अपने आप, और टांगे भी कांपती है अपने आप। तो उसको एक ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन हो रहा था किसी देश में, उसको बुलाया चीफ गेस्ट। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, मशाल जलाते हैं, देखा आपने? मशाल अगले दिन तक जलती रहेगी, मतलब सेरेमनी होती है, एक मशाल लेके सब आते हैं, फिर जो मेन गेस्ट होता है वो मशाल जलाता है, आग जलती है। तो उसको मशाल के जलाना, उसका हाथ ही कांप रहा है, तो उसको उसके असिस्टेंट आए, उसका हाथ पकड़ा, कांप रहा है, खाली हाथ टच किया, उसने मशाल जला दिया। अब बड़े बड़े रिपोर्टर्स वहाँ पे देख रहे हैं संसार के, ये तो वही मोहम्मद अली है जो जिसके साथ पीछे लोग गाते हुए चलते थे, मोहम्मद अली who can bite like a sting, ऐसा सब कुछ बोलता था वो, bite like a bee, bite like a bee, ऐसा कि वो मधुमक्खी की तरह काटता है, ऐसा सब कुछ था उसका, एक स्लोगन था। तो मोहम्मद अली तो ब्लैक सुपरमैन, अपने को ब्लैक सुपरमैन बोलता था। तो बोला कि, और उसका था आई एम द मोस्ट पावरफुल, ऐसा बोलता था। तो एक रिपोर्टर ने प्रश्न किया उसको, जब उसका वो हाल देखा तो स्टिल यू थिंक दैट यू आर द मोस्ट पावरफुल, क्या आप अभी बिलीव करते हो कि आप संसार के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हैं? बोला हाँ। तो सब हंसने लग पड़े, अरे अभी तो हमने आधे घंटे पहले देखा तो यार वो भी नहीं कर पा रहे थे। बोला यस, आई एम स्टिल द मोस्ट बट नॉट पावरफुल, द मोस्ट फुलिश पर्सन। मैं सबसे मूर्ख हूँ पूरे संसार में, क्योंकि मुझे लगता था मेरी शक्ति ऐसे ही रहने वाली है। जब मुझे पता लगा मैं लोगों को इतना शक्ति, आज मुझसे मेरा हाथ भी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो बाकी तो छोड़ दो, आज मैं समझ गया भगवान की शक्ति क्या है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना? आई एम द मोस्ट फुलिश पर्सन। तो वो हाल हो जाता है, बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर, बड़ा बड़ा ये झुक जाता है, ऐसे नहीं झुकेंगे तो ऐसे अपने आप झुक जाएंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, शरीर का शोक मत करो। गदासुश्च नानु शोचन्ति पंडितः, पंडितों जैसे, तुमने एक पहले अध्याय से बोलना चालू किया, बल्दी नहीं बोले, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, इतना सा नहीं समझ रहे हो कि आत्मा को समझो सबसे पहले। शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है, ये लोग मरने ही वाले हैं, तुम नहीं मारोगे। अच्छा, फिर भगवान क्या बोले, नत्वाहं जातुनासं नत्वं नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे जितने दिख रहे हैं। जब से मैं हूँ, मेरे से ये सब निकले हैं, और मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, ये भी पहले थे, किसी अन्य रूप में थे। ऐसा नहीं कि हम लोग का भी जन्म हुआ है तो हम 40 साल 50 साल पहले, 20 साल 30 साल पहले ही आए, इससे पहले हम पता नहीं कहाँ थे। हम थे किसी न किसी शरीर में, और इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? किसी न किसी शरीर में जाएंगे, तो हम रहेंगे, ऐसा नहीं क्यों खत्म हो जाएंगे। नत्वाहं जातुनासं नत्वं नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः, भविष्य में भी हम खत्म नहीं होंगे। कि तुमको लगता है भीष्म मर जाएंगे, द्रोण मर जाएंगे, उनका शरीर बदलेगा। जिस प्रकार आज हमने सफ़ेद कुर्ता पहना है, कल हम लाल कुर्ता पहन के जाएँ तो आप बोलेंगे कौन है भाई? अरे मैं हूँ भाई। अरे कौन प्रभु जी, हम तो आपको नहीं जानते। अरे भाई मैं महाभानु देवदास। अरे वो तो सफ़ेद कुर्ते वाले थे यार। अरे वो कुर्ता बदल गया, व्यक्ति वही रहता है। जैसे बचपन में होते हैं, 5 साल का स्मरण करिए गाँव का, आपको रहेगा उस, आप व्यक्ति वही है लेकिन शरीर बदल गया। अब आप गाँव में जाकर पहचाने का, अरे मैं बिरजू। कौन बिरजू भाई? अरे तू तो इतना सा था। हाँ तो मैं वही हूँ लेकिन शरीर बदल गया मेरा, अब मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन शरीर बदल रहे, हम नहीं बदल रहे, हम अंदर वही हैं। तो उसी प्रकार व्यक्ति वही रहता है, अगले जन्मों में जाकर उसका चोला चेंज हो जाएगा, वो भैंस बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, कर्मों के अनुसार वो तो मनुष्य बन जाए, है ना? लेकिन उसी घर में भी पैदा हो जाए तब उसको स्मरण नहीं कि मैं व्यक्ति हो सकता है पिछले जन्म में बहुत बड़ा गायक कलाकार हुआ, अभी अपने गीत सुनता है तो वाह वाह क्या गाए हैं। ऐसा मजाक है, मजाक भी तो क्या है लाइफ,
जो व्यक्ति कई 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 बार ऐसा होता है, शरीर में आसक्ति होती है घर में, व्यक्ति उधर ही कुत्ता बन के उसी घर में पैदा हो जाता है फिर से, और भौंकता है तो क्या करते हैं, वही लड़के जिनके लिए कमाए तो पीटते हैं उसको, क्यों भौंक रहा है, वो भौंक रहा है बेवकूफ को, नाली में इतना तुम घी डाल रहे हो, मैं इतना मेहनत करके कमाया हूँ, और उसको पीटते हैं और खाना भी देते हैं। तो ऐसी विडंबना हो जाती है संसार में, जो सब कुछ कमाया है सब कुछ चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारी उपाधियाँ चली जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा, इस शरीर के साथ सब कुछ मिट जाएगा। कोई साथ में कुछ ना तो डिग्री जाएगी, अगले साल नहीं, अगले जन्म में फिर से ABCD है ना, सब सीखना पड़ेगा फिर से। ऐसे कुछ देखो मैं PhD की डिग्री लेके आया हूँ, नहीं वो जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि वो काम नहीं करना है, लेकिन नश्वर है ना। तो नश्वर जो देह है उसके बारे में, नश्वर देह के साथ जितने रिश्तेदार हैं, ज्ञान है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये राजा पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, तुम टेंशन मत लो अर्जुन। और वैसे भी भीष्म और द्रोण तो बुढ़े हो गए हैं, उनको ऐसे भी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर देखिए बुढ़ापा आ जाता है ना, भले मरना नहीं चाहते, कष्ट बहुत देता है, बैठते तो उठ नहीं पाते हैं, पानी का गिलास लेना है तो भी 10 बार सोचना पड़ता है, कोई आएगा तो बोलते हैं पकड़ा दें, है ना। और वही शरीर जिसको हम अच्छा अच्छा खिला रहे हैं ना 5 स्टार में, 2 इंच के लिए खाली इतनी दिया बस, 2 इंच के चक्कर में सारा हमारा शरीर खराब हो रहा है। तो मुझे मोटापा कम नहीं हो रहा है, खा कौन रहा है, देखें ऐसे तो नहीं कि षड्यंत्र रच रहा है पड़ोसी आपका, दूर से इंजेक्शन मार रहा है आपको, खा कौन रहा है। प्रभु जी शुगर कंट्रोल में नहीं होता, शुगर बंद कर दो ना खाना, खा भी तो हम ही रहे हैं, इतना सा आता है मजा, उसके बाद कोई मजा नहीं है। अब नमक के साथ रोटी खाओ या मटर पनीर खाओ, यहाँ से नीचे का कुछ पता लगेगा, संतुष्टि सबको एक जैसी आती है। मान लो आपने 10 नमक के साथ रोटी खिला दी किसी को, और बाद में गुलाब जामुन मटर पनीर लेके गया, बोलेगा प्रभु बस अभी खाया है, अरे वो तो तुमने नमक रोटी खाई है, ये वो खाओ। बोले प्रभु जी मैं नमक रोटी ये क्या, अभी तो देख नहीं सकता हूँ, उल्टी हो जाएगी। संतुष्टि एक जैसी है, नींद आएगी, डंलप के गद्दे पे सो रहे हो कि रेती पे सो रहे हो, क्या पता लगेगा, फ्रेशनेस वैसी आएगी, है ना। एक बार नींद आ गई तो बराबर है। उसी प्रकार आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब तो जानवर भी कर रहे हैं, तो हम में क्या है ना, हम में क्या अंतर। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि अर्जुन आत्मा का ज्ञान जो है सबसे महत्वपूर्ण है, हमको समझना पड़ेगा, जानने से नहीं होगा, मानना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, जीवन में देखना पड़ेगा। संसार में देखो दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, है ना। अब देखो हम बहुत अच्छे, भगवान ने हम पे कृपा किया है, अरे हम यहाँ आ पा रहे हैं, बेचारे लोग आना चाहते हैं, टांगे नहीं है, लोग आना चाहते हैं। एक हमारे हम दमन में क्लास देते हैं शुक्रवार की, एक आदमी पहले बहुत आता था, तो है सीरियस बेचारा, लेकिन हम पूछे यार तुम आजकल आ नहीं रहे, प्रभु जी हमारी नौकरी चली गई है। तो क्या हो गया, प्रभु जी पेट्रोल का देखना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर से आता हूँ, आज तक नहीं आ पाया, वो पेट्रोल ही बचा रहा है। सत्य घटना बोल रहा हूँ मैं, आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता है, त्याग नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर सत्संग प्राप्त होना आ जाना चाहिए, पता नहीं कब तक हाथ पांव चल रहे हैं और कब तक। एक अभी हमने सुना एक प्रिंस है, न्यूज में पढ़ा, सऊदी अरब का, वो यूके में था, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ ट्रेनिंग ले रहा था, 20 साल से वो आदमी कोमा में है, कितने उसको कुछ पता नहीं है, उसका पूरा अभी रॉयल है तो वो खर्चा कर रहे हैं, लाइफ सपोर्ट पे रखा, उसको जिंदा है वो, यानी कि आत्मा है, आत्मा गई नहीं है, लेकिन वो 20 साल से वो कुछ नहीं किया, बेड पे पड़ा है। तो जब तक शरीर चल रहा है भाई आ जाओ सत्संग में, पार्टी डीजे तो चलता रहेगा, पूरा जिंदगी किया ही है, लेकिन डीजे साथ में नहीं जाएगा, है ना। सत्संग हमारा जो हमने सुना है ना, यही हमको संसार से निकालेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर सत्संग ना जाए, ये आपका वचन होना चाहिए। सत्संग से जुड़िए, नहीं तो क्या होगा, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। वैसा हाल हो जाएगा। एक दिन यमराज जाएंगे, बोलेंगे चलो, अरे अभी तो बेटी की शादी बाकी है, थोड़ा वो नहीं सुनने वाला, वो निकालेगा। वैसे हरि है ना, भगवान का नाम है हरि, सीधे तरीके से नहीं दोगे तो हर तो लेंगे ही वो मृत्यु के समय सब कुछ। तो इसलिए हरि ऐसे नहीं बोलते आप, और जो सीधे तरीके से देता है उसके दुख हर लेते हैं, हरे के तो सही कुछ ना कुछ। इसलिए चुपचाप हमको भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, हैंड्स अप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। पुरानी पिक्चरों में करते थे ना, हैंड्स अप, वैसे करता था, है ना। इसका मतलब क्या है, अब हम हाथ उठा दिए, प्रभु खींचो। अब डूब रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या करता है आदमी, डूब रहा, फर्स्ट एक्शन क्या होगा, अरे बचाओ, यही होगा ना। तो हम कृष्ण को पुकारते हैं, हम डूब रहे हैं, बुरी बुरी हालत है हमारी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता है डूब नहीं रहे, हम खुश। मैंने बोला ना, गन्ने का नहीं, आप बांस का जूस पिए जा रहे हो और बोल रहे हो वहाँ मजा आ रहा है, और तो प्रभु गन्ने का जूस, गन्ने का बांस का पिलाया जा रहा है। असली सुख है ही नहीं। जब हमको दुख का आभास नहीं होता, सोचते हम सुखी। आजकल सब ठीक चल रहा है, मैं तो डाउट होता है यार, ठीक कैसे चल रहा है, हमें लगता है कि बड़ा विपत्ति आने वाली, वो ठीक नहीं है, वो दुख नहीं आ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है सुख है। सुख का अर्थ है नित्य वर्धन होने वाला। वो किसी स्थिति पे निर्भर नहीं है कि हमको मर्सिडीज बेंज मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो वो अंदर से सुख आएगा। वो किसी पे आधारित नहीं है सुख, ना तो किसी वस्तु पे, ना किसी व्यक्ति पे, ना किसी स्थिति पे, वो सुख अंदर से आएगा, है ना। हम देखते हैं सत्संग में बैठ के तो बड़ा हल्का सा फील होके जाते हैं, और फिर बाद में फिर वैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, आप चाहते हैं ना कंटिन्यूसली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। पेट्रोल और चार्जिंग रोज भरवाते हैं कि नहीं, उसका कंटिन्यूसली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि ये सत्संग जो है खाली हफ्ते का ही हो, रोज सत्संग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रोज बैटरी चार्ज होगी, है ना। तो उसकी कुछ व्यवस्था की जा रही है, मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं है हमारे लिए भी है वो, क्योंकि हमको भी सेवा मिलेगा। आप में से भी लोग गीता सीखेंगे, आगे आप भी दान करेंगे गीता का, ये चलता रहना चाहिए। सब मर रहे हैं, हम लोग डिले करेंगे ना, तब तक पता नहीं कितने निपट जाएंगे। तो कोई हमारे गांव में कोई मर जाता है ना, मैं 10-15 साल से ये सोचता हूँ यार, मैं उसके पास नहीं पहुंच पाया, उसको गीता का ज्ञान नहीं दे पाया, बेचारा बिना सॉल्व किए ही प्रॉब्लम चला गया। एक लड़का था हमारा, अच्छा मित्र था, हमसे बड़ा था, वो बाइक से घर पे आ रहा था, गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो मर गया। इतना अच्छा लगा था, हम सोचे देखो हम पे कितनी कृपा है भगवान, हमको भगवान ने गीता दिया, ज्ञान दिया, भक्तों का संग दिया, और हम सीरियसली कर भी रहे हैं। और फिर मैं उसने से डिसाइड किया कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, गीता का ज्ञान बांटूंगा अपनी स्केल पे। मेरे को करोड़ों अरबों लोग नहीं चाहिए, हजारों नहीं चाहिए, 100 भी नहीं चाहिए, 10 सुनेंगे, 5 सुनेंगे, 2 सुनेंगे, 1 सुनेंगे, मैं ट्रैवल करूंगा। तो मैं जब भी हमारे गांव में कहीं भी कोई मरता है, तो देखा हो व्यक्ति, हमने उसको गीता नहीं दे पाया। इसीलिए प्रचार कार्य युद्ध स्तर पे होना चाहिए। आप जापान गए, जापान गया आपने से कोई, प्रभु जी गए, जापानीज आती है प्रभु जी नहीं आती। अब प्रभु जी गए जापान, और जापान में अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं, अचानक आग लगी एसी में। अब वो बाहर गए, कोई जापानी तो आती नहीं है, अब क्या बोलेंगे जाके, इंग्लिश उनको नहीं आती है, हिंदी उनको नहीं आती है, गुजराती उनको नहीं आती है, भोजपुरी उनको नहीं आती है, उनको समझाओ कैसे। तो क्या क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे बताइए, क्या करोगे, हैं जापानी सीखना पड़ेगा। इतना टाइम है, जापानीज डिक्शनरी खोलने हो गए, टाइम है तो क्या करना है, ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट भी नहीं है, मान लो इतना टाइम ही नहीं है। आपको बताना भी आग लग गई, होटल जल जाएगा, क्या करोगे, इशारा, अरे भाई ऐसा ऐसा हो गया है, वो आपको देख के बोले अच्छा ऐसा कर रहे, चलो इशारा करोगे ना। तो एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, जब हम एक्सपर्ट बनेंगे तब तक हम ही निपट जाएंगे एक्सपर्ट बनते। जैसा जितना सीखा जा रहे, देखो तारे करो विष्णु उपदेश, जितना सीखा हमने अपने गुरु जी से ये सीखा है, आप भी करो। क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो व्यक्ति को भगवान पूरा ज्ञान दे देते हैं। 18वें अध्याय के 67 और 68 नंबर गीता के श्लोक में जाके पढ़ लीजिएगा। 18वां अध्याय भगवान बोलते हैं, जो मेरी गीता का प्रचार मेरे किसी को करता है, उससे प्रिय ना तो मुझे कोई है ना होगा भविष्य में भी। क्यों, भगवान ने ना, इसलिए इशारों से समझाओ। कुछ नहीं कर सकते हो, गीता नहीं दे सकते हो, तन से सहयोग दो, मन से सहयोग दो, लोगों को बोलो आइए वहाँ गीता का ज्ञान दिया जाता है, चलिए मंदिर चलिए, चलो कुछ तो प्रसाद खाने ही चलो। ये प्रसाद भी भगवान से भिन्न थोड़े है, लेकिन किसी न किसी तरह प्रचार में जुड़ जाना चाहिए। ना, आपको बड़ा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है लेक्चर देने की,
आपको क्या करना है, आग बुझाने के लिए वहां बताना है भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया है, चलो हमारे साथ चलो। तो इसी प्रकार चलो हमारे साथ, वहां पे आग बुझती है। जो हमारे को टेंशन की आग लगी हुई है ना, वहां पे आग बुझती है। तो इसमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसा नहीं कि प्रभु जी पूरी जिंदगी प्रवचन देता रहा, हम आएंगे, हम सुनेंगे और हम प्रसाद खाएंगे, बस हमारा रोल हो गया, आप आओ। नहीं, कुछ करना है कि नहीं, आगे कुछ हिस्सा बनना है कि नहीं बनना है। या आया राम गया राम होता है, आया राम और गया राम, तो वो नहीं बनना है हमको। इस गीत देखिए, हमको बड़ा बड़ा चीज कुछ नहीं करना है। भगवान बड़ा कराएंगे, वो भगवान की इच्छा। एक बार कुछ बहुत बड़ी लहर आई और बहुत सारी मछलियां बाहर आई और वो तट पे तड़प रही हैं, सब देख रहे हैं। भर गया तट पूरा मछलियों से। एक लड़की उठी, अपनी छोटी सी बाल्टी लेकर मछलियों को बाल्टी में भर के समुद्र में फेंकने लगी। तो एक आदमी कहता है, पागल हो गई है क्या, कहाँ बचा पाएगी तुम मछलियों को, ये कोई बचने वाली नहीं है। वो लड़की बोलती है, जितनी अंदर फेंक रही है वो तो बच जाएंगी। तो गीता प्रभु जी आपके लेक्चर में बोले, अरे 2 आदमी आ रहे हैं, वो तो भाई सुन रहे हैं ना, हमारा काम हो गया। आप गीता का आमुख पढ़िए सबसे पहले, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, गीता के आमुख में पढ़िए, मैंने पढ़वाया भी लगेगा कि वो प्रभुपाद का मिशन क्या है। पढ़िए, अपने आप पढ़िए। आमुख होता है ना, आमुख इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, प्रीफेस। उसका लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन लिखना है, पढ़िए उसको, पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़ो। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। क्या बोले प्रभुपाद जी, एक भी व्यक्ति अगर पूरे संसार का दौलत लगा दिया ना, वो भक्त बन गया, मतलब हम सक्सेसफुल। इसके लिए ऐसा नहीं अरे कोई आता नहीं है, वो एक भी व्यक्ति, इतने स्कॉन मंदिर है, एक भी व्यक्ति अगर भगवान के धाम चला गया ना, सारा प्रचार सफल हो गया, क्योंकि भगवान के धाम चला गया, यहाँ जंजाल से छूट गई। तो नंबर्स मैटर नहीं करता है, नंबर नहीं, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। क्वालिटी से लोग सुनेंगे ना, वो मजा आता है। हमने धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा भी सुनाई, तो गोकर्ण धुंधुकारी चला गया, बाकी समझ रह गए। सबने प्रश्न किया है धुंधुकारी किस चला गया, उसने कहा अंतर्चित होकर सुना। उसी प्रकार जो है ये मैटर नहीं करता है। हम यहाँ पे कोई बड़ा केंद्र बोल रहे हैं, हमारे यहाँ एक भी आदमी आएगा, हम तब तक एक प्रोग्राम करेंगे, समझ रहे हैं। और अगर इतने आएंगे तो डेफिनेटली करेंगे। तो एक भी आदमी को अगर आप अपने साथ ला सकते हैं ना, यही प्रचार है। हमको खुद को लेके गया था, अरे चलो यार उधर मंदिर है, अरे कैसा मंदिर है यार, घंटी बजा के प्रसाद नहीं, चलो अच्छा प्रवचन देते हैं, चलो पोस्टर देखा अच्छा लगा, गए, आज आपके सामने बैठ गया। हम कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे। हमारे पिताजी घर पे आए हैं, बोले तू करता क्या है पूरा दिन, 2-3 पुस्तक फेंक के घूमता रहता है, हम इसलिए पढ़ाई लिखाई क्या तुम। हम MSc केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जॉब की है बहुत बड़ी कंपनी में, उसके बाद भी ग्राफिक्स में डिप्लोमा किए हैं, वेब डिजाइनिंग किए हैं, दुनिया भर का कोई काम नहीं, ज्योतिष से लेकर सब कुछ किए हैं। तो पिताजी बोलते हैं यार तू इतना टैलेंटेड आदमी था, तो ये क्यों है टैलेंटेड, तो तभी तो ये काम कर रहा हूँ, ये काम कोई नहीं करना चाहता है ना। हम बड़ा बड़ा बात बोलते हैं न्यूज चैनल पे, ये है वो है धर्म, हम एक ही चीज बोलते हैं धर्म, मतलब अब गीता धर्म बोलते, पढ़ा कौन रहा है गीता। अब स्कूल में जाओ, हम स्कूल में गया तो बोला प्रभु जी बाकी सब ठीक है, कीर्तन कब किया करो, क्यों हमारे स्टूडेंट नाराज हो गए। तो बेटे तुम्हारे स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे, आप दूसरे स्कूलों में जाके दिखाओ, अपनी प्रेयर से लेकर सब कुछ सिखा रहे हैं और वहां पे आप तो अपनी नाराजगी बोलते भी है ना। ऐसा हाल है भारत। तो हम बोले हम ना, तो देखो हम बड़ा बड़ा बात नहीं करेंगे, हम वो जो मछलियां बच्चे रही उनको बचाएंगे। इसलिए हम गीता का प्रचार इसलिए करते हैं, हमको कोई सपोर्ट नहीं है कि हाँ हमको ठंडी होती है, खुश होती है। मेरे पिताजी को तुम अपना जीवन के लिए क्या करना, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तो मेरा किसी से कोई रिलेशनशिप कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उनको कुछ दे के आता हूँ, कुछ लेके नहीं आता। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो रिपोर्टर पूछे क्या लेने आओ, अमेरिका तो भीख मांगने जाते हैं ना, वीजा लगवा के, और क्या करने जाते हैं विदेश में, और क्या आदमी करने जाता है, तो वहाँ जूता पालिश करेगा, झाड़ू मारेगा, यहाँ शर्म आती है।
अपने देश में, यहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे वहाँ चले जाएंगे। हमको शुरू से नफरत थी, हम बोले अपने देश के लिए कुछ करेंगे, भले यहाँ मजदूरी करेंगे। तो हम यहाँ पढ़े लिखे, वहाँ नासा में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, क्या किया अपने देश के लिए? तो मैं सोचे यार बड़ा बड़ा बात सब लोग बोलते हैं, लेकिन गीता बांटते भी हैं, पढ़ा कौन रहा है? तो धर्म इससे ऐसे नहीं बचेगा, धर्म बचेगा पढ़ के और फॉलो करके। ये चीज़ याद रखिए। तो एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रभु जी आप कुछ कट्टरता पे बोलिए। मैं कट्टरता पे क्या बोलूँ? नहीं आपको हमने देखा है आप कुछ ज़्यादा बोलते नहीं। मैं जो बोलता हूँ आप बोल नहीं सकते। मैं क्या, मैंने कहा गीता में कितने अध्याय हैं? बोला वो पता नहीं, किसने किसको बोली वो भी पता नहीं है, वो बड़ा कार्य करता है। तो मैंने जब आपको यही पता नहीं तो आप किस धर्म के लिए लड़ रहे हैं? किस धर्म के लिए लड़ रहे हैं? हमारी गीता का अपमान कर दिया तुमने, हम जाएंगे हम बदला लेंगे क्या? लेकिन गीता में है क्या? कभी अपने बच्चों को सिखाए? आपको पता है, आपको पता है तो आप क्या सिखाओगे? इसलिए वो बीड़ा हमने उठाया। हम बोले हम कुछ नहीं, हम पढ़ाएंगे, पहले खुद पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ते हैं और पढ़ाएंगे। तो गीता पढ़ने का विषय है। गीता एक क्या है? पढ़ने का विषय है, एक ग्रंथ नहीं है। वो लाल कपड़े में लपेट के आपने रोज अगरबत्ती कर दिया हो गया, अंदर दीमक लग गई, 15 साल बाद पूरा कुछ है ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। गीता जो है इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? पढ़ाने वाले का तो पढ़ाएंगे तो पढ़ने वाले आएंगे। देखिए हम तो आपको पैसा नहीं दिए, आप आ रहे सुन रहे, अपना पेट्रोल डीजल टाइम वगैरह खर्चा करके बैठे हैं तो कुछ तो मिल रहा है ना। इससे मतलब गीता में रस है, ये रस निकालने वाला, इसलिए वो रस हम देना चाहते हैं। गीता में बहुत रस है। और ऐसा नहीं आपको कुछ आध्यात्मिक पर लोगों की बात बता रहे हैं, यही लाइफ में आपको बता रहे हैं कि अपने जीवन को भी कैसे अच्छा कर सकते हैं। जो हमको दुख लग जाता है छोटी छोटी चीज़ों से, ये करके वो करके, वो भी कैसे निरासक्त हो गए हम अपने कर्म को करते हुए। अर्जुन को भगवान कर्म ही सिखा रहे हैं। कोई हमको बोला भगवान ने अर्जुन को नपुंसक बना दिया, मैंने कहा अच्छा, अर्जुन को युद्ध छोड़ रहा था उसको युद्ध करा के नपुंसक कैसे बना दिया? अब गीता पढ़े हैं? नहीं, हम पढ़े नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान तुमने समझा ही नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं कि गीता क्या है। इसलिए ये प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको एक यूनिवर्सिटी है। आप भूल जाइए स्कूल में आपके बच्चे को सिखाया जाएगा, हम स्कूलों में जाते हैं प्रचार करने, कितना रिस्ट्रिक्ट किया जाता है हमको पता है। आप अच्छी अच्छी स्टोरीज बताओ। मैंने कहा यहाँ पे हम अच्छी अच्छी स्टोरीज बताने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे जो सही चीज़ है, हाँ आप बोल रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने देश में नहीं बोल सकते भगवान के नाम आप सोचें, ऐसा स्थिति है। तो खैर हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, अब कितने लोग जुड़ जाएं वो उनके ऊपर है कि प्रभुपाद जी यहाँ क्या क्या बोल दिए हैं। थोड़ा जोर से पढ़िएगा, सब अपने अपने गीता निकालिए है। माइक है, जब मेरे माइक बोल, चलो मैं पढ़ता हूँ। नहीं आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा प्रभु जी घुमा फिरा के बोल दीजिए, आपके द्वारा मैं पढ़ाता हूँ विद प्रमाण। प्रभात प्रभु पढ़ेंगे तो अच्छा, हमको माइक की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने नेचुरली दे दिया है, उनको पता था भगवान को आगे जरूरत पड़ेगी। दे दो बेटा माइक दे दो। हरे कृष्ण, दोनों की आवाज अच्छी है, आशीष प्रभु की भी और प्रभात प्रभु। आमुख का एकदम लास्ट लाइन चाहिए तो एक दो लाइन ऊपर भी पढ़ लीजिएगा, जहां प्रभुपाद जी साइन किए हैं ना उसके ऊपर। आप सब लोग भी देखिए, पेज संख्या बता दीजिए। पेज संख्या है एक हिंदी में 18 बोले 19। हाँ लास्ट लाइन से 2-3 लाइन ऊपर से ले लीजिएगा। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथा स्वरूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे। और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। और नीचे साइन कर दी, ये कौन सा डाला है देखिए, ये सिडनी में उन्होंने लिखा है 12 मई
और बहुत विडम्बना है कि हिंदी का लेटर हाँ, वो हिंदी वाला है 1979 1979 नहीं 77 में तो प्रोफेसर है 1971 1971 और आज कितना साल हो गया आज 2025 29 और 25 लगाइए कितना हो गया कितना हो गया 56 हो गया 56 इयर्स पहले ये बात लिखी गई है ऑन रिकॉर्ड और अब 56 इयर्स बाद ये बात पढ़ रहे हैं भगवत ग्रंथ भी बहुत बन गया लेकिन प्रभुपाद जी का ये विजन था 56 इयर्स पहले ये लिखा गया था आज तो इतना एप्लीकेबल है सोचिए तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भगवत भक्त अगर चला में बन गए भगवत भक्त है कॉस्मेटिक वाला नहीं रियली जो अंदर से गीता को समझने की इच्छा करने वाला है वो वाला ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है ये मृत्यु के साथ जल जाएगा अंदर परिवर्तन होना चाहिए तो 56 साल पहले प्रभुपाद जी ये चीज बोले हैं तो हमारा क्यों उद्देश्य जो हमारे फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी का उद्देश्य है इसलिए हम कष्ट सहते है ना इसलिए हम कष्ट सहते लोगों को पूछते आपको क्या मिलता है कुछ मिलता है बोल दी हाँ मिलता है संतुष्टि मिलती है कि हम मानवता के लिए कुछ कर रहे हैं हम एटलीस्ट अपने धर्म के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप गीता को अपना ग्रंथ मानते हैं उसके भी कर रहे हैं रात दिन हम धूप में जाते हैं गीता बांटते हैं ये कर रहे हैं गीता का ज्ञान देते हैं ये हम कर रहे हैं हमको संतुष्टि मिलती है इससे करोड़ अरबों रुपए भी कमा के आदमी जल रहा है एसी में पड़ा हुआ है लेकिन जल रहा है रोगों से ग्रस्त है तापों से ग्रस्त है लोगों से ग्रस्त है पत्नी से ग्रस्त है पति से ग्रस्त है बच्चों से ग्रस्त है कि नहीं ये सच्चाई है इसीलिए वो त्रस्तता मिटाने के लिए बाहर में जाता है गंदे काम करता था कि भूले भूलता नहीं हम कुछ नहीं हम चाय कॉफी कुछ भी आनंदित रहते हैं है ना कुछ बड़ा कोई बैंक बैलेंस नहीं कोई पता नहीं कल क्या होगा हमारा भगवान ने यहाँ तक लाए ना नहीं लगाएंगे तो ये है अब ये निर्भयता आ जाती है तो जब तक आप गीता को जिएंगे तब तक प्रचार नहीं कर सकते लोग बोलते हैं आपको प्रचारक बनना है तो पहले जिए पहले गीता को समझिए उसके अनुसार जीवन सौंपिए भगवान के हाथ में जैसे अर्जुन ने सबसे बड़ा संदेश ये रथ सौंपो वो सौंपेंगे नहीं हम अपने तरीके से किसी ने गुरु का आश्रय लेना बड़ा महत्वपूर्ण है इसे जब तक सौंपेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं तो ठीक है अब हम यहीं पे विराम देंगे अपनी वाणी को आज सुबह एक लेक्चर हो रहा था कि आगे स्क्रीन से आपसे जाना पड़ा वहाँ पे हाँ लास्ट में गया तो एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि भगवान के लिए रिस्क लेना थोड़ा आत्मा से आना चाहिए हम अपने लिए भी रिस्क लेते हैं भगवान के कार्यों में रिस्क लेना आना चाहिए कि थोड़ा बहुत भगवान पे विश्वास रखना चाहिए थोड़ा भी कुछ हमने तो ना आप पर्सनली मिलिएगा हम अपने जीवन से आपको बताएंगे कैसी कैसी स्थिति से भगवान ने निकाला है मृत्यु के मुंह से निकाला है ऐसे थोड़े सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए कुछ देखा है कुछ अनुभव किया है तभी तो ना ये अनुभव आप सबको होगा धीरे धीरे तो जो रिस्क भगवान के लिए लेता है ना भगवान उसके लिए आपकी कंपनी का मालिक आपको सैलरी देता है आप 9 से 5 जाते हो 9 से 7 जाते हो जब आप भगवान के लिए कुछ करोगे तो वो जिसको त्रिलोकीनाथ है जो सबको दे रहा हो आपका नहीं करेगा देखभाल हाथी जो है उसको खिलाता है टनों के हिसाब से और चींटी से लेके हाथी तक खिलाता है वो आपका राशन पानी नहीं भेजा होगा क्या आपको विश्वास है आपको विश्वास है ट्रेन के ड्राइवर पे बुकिंग कराते हैं जाके चद्दर बिछा के सो जाते हैं कोई जाता है पूछने तुमको चलाने तो आती है ना बेटी से है हमें चलाएगा उसके काम में जाके लड़ाई करते हैं सीट खाली करो अब हमारा सोएंगे हुए आराम से परेशान हो गए है ना कितनी श्रद्धा है ट्रेन के ड्राइवर पे लेकिन जो हमारी जिंदगी की ड्राइविंग कर रहा है उसको कोई श्रद्धा नहीं है ना कोई श्रद्धा नहीं है इसलिए हमको श्रद्धा रखनी चाहिए श्रद्धा रखेंगे तो चमत्कार होंगे अन्यथा चमत्कार नहीं होते चमत्कार होगा भी तो आपको लगेगा नॉर्मल है यार मैंने किया ये तो बाई चांस हो गया बाई चांस कुछ नहीं होता संसार में आप यहाँ बैठे पंखा है छत ये बिछा हुआ है ये आसमान से नहीं आया कोई आदमी करा है जिसे आदमी ने बनाया है उसी प्रकार आपके जीवन में ये जो रचना हुई है यहाँ गीता का भागवत का पाठ चल रहा है ये आपके पूर्व जन्मों का कर्म है और मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने इस जन्म में भी सोचा है कि प्रभु हमको अच्छे मार्ग पर लेके चलिए हमको सत्संग सुनने को मिले तभी हुआ है तो तभी होता है तभी भगवान की कृपा से ये गीता जैसे ग्रंथ हमको समझने के लिए और ये सत्संग भी नहीं है ये हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है ना तो ये 20 साल हमने ये सोचा कि नहीं हमको करना है इसलिए हम कर रहे हैं ठीक है तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो
पूछिए, नहीं तो यही विराम देते हैं। हाँ जी।